एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। वो कालू के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया आपको जो है दावत देने के लिए हम जो है आई हूँ। आज मेरी बर्थडे है और बर्थडे का गिफ्ट जो आप लेकर आना। उसके बाद आज मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, सबको बर्गर और पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे वाला पिज़्ज़ा। आपको तो पता है कि आपको पिज़्ज़ा कितना पसंद है मुझे। गोरी ऐसा करो, जल्दी जल्दी से मेरे लिए शर्ट निकालो जो मैं पहन कर जाऊंगा। मुझे पता तो है आपको कि मुझे शर्ट कितनी पसंद है। वही वाली इस्त्री कर दो। अच्छा कालू जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, 2 मिनट में ही आपकी शर्ट प्राइस करके आपको दे देती हूँ। सिर्फ 2 मिनट ही तो लगेंगे, आपको 2 मिनट में शर्ट प्राइस करके। अच्छा, माँ का फोन आ गया है, माँ से बात तो कर लूँ। माँ बताइए बताइए, कालू की शर्ट प्राइस कर रही थी। माँ बताओ बताओ क्या हो रहा है आजकल। मैं तो कालू की शर्ट प्रेस कर रही हूँ। आज हमने चिड़िया की, चमकीलो चिड़िया की बर्थडे है ना, वहाँ जाएंगे, पिज़्ज़ा होगा, बर्गर होगी, कोक होगी माँ, वो सब कुछ खाएंगे। बस कालू जी के लिए शर्ट जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ, फिर कालू जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगी। अरे 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 अरे, आई आई, मेरे तो दर्द हो गया है। क्या हो गया है, क्या हो गया है कालू, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे तो पूंछ में दर्द हो रहा है। क्या किया तुमने? इस्त्री तो नहीं मार दी मेरी पूंछ में? नहीं नहीं कालू जी, कुछ भी नहीं हुआ। आपको तो ज़रा गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही, मेरी पूंछ में इतना दर्द हो रहा है। नहीं कालू जी, बस ऐसे ही गर्म कपड़ा लग गया होगा आपको, और तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब चलने की तैयारी करो, आपको पता तो है फिर केक ख़त्म हो जाएगा। है, तुम्हारी बर्थडे तो बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्यों नहीं, सारे जंगल के पंछियों को बुला करने आई हूँ। सारे जंगल के पंछी आना मेरी बर्थडे पर, कोई भी मिस ना करना मेरी बर्थडे को। आज तो बर्गर और पिज़्ज़ा भी सब कुछ बनाऊँगी मैं, सब कुछ जंगल के पंछियों को खिलाऊँगी। हाँ, ज़रूर आएंगे ज़रूर आएंगे। वैसे तुम खर्चा बहुत कर रही हो। हाँ तो क्यों ना करूँ, यूट्यूब से पैसे कमाती हूँ तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना। अपने ऊपर भी खर्चा ना करूँ तो कह के कमाने का फ़ायदा खुद कमाऊँगी और ख़ुद पर ही खर्चा कराऊँगी। वैसे भी इतना खर्चा करूँ कि बर्थडे भी धूमधाम से, सारे जंगल के पंछी आ जाना मेरी बर्थडे पर। सारे जंगल के पंछियों को बुलाया है, सारे ही आना। वैसे धूमधाम की बर्थडे करूँगी, और आजकल तो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी हूँ मैं। अरे कालू भैया को तो देखो तो सही, उसकी पूंछ तो देखो, हो। अरे तुम्हारी पूंछ कहाँ गई कालू, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? सारे जंगल के पंछी कालू पर हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसकी पूंछ टूट जाती है। अरे क्या हो गया है, तुम बताओ चमकीलो, क्यों हंस रहे हैं मुझ पर? कालू भैया, आपकी तो पूंछ ही नहीं है, पूंछ कहाँ से कटवा कर आ गए हो? मुझे माफ़ कर दो कालू, जब मैं कपड़े का इस्त्री कर रही थी, माँ से बात कर रही थी, तो पता नहीं लगा इस्त्री तुम्हारे ऊपर आ गई और तुम्हारी पूंछ जल गई। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। तुम मुझे घर पर ही बता देता तो मैं पार्टी पर ना आता। अब घर चलो, मैं तुमसे पूछता हूँ। कालू जी माफ़ कर दो। हाँ तो तुम मुझे घर पर बता देती तो मैं बर्थडे पर ना जाता। जंगल के सारे पंछियों ने मेरी खूब बेइज्जती की है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसे ही गोरी को कालू खूब पैंटी लगाता है। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कभी भी लापरवाही से काम ना करो, अच्छे काम करो, ताकि जो है आपका वो हाल ना हो जो गोरी के साथ हाल हुआ है। जो कालू ने गोरी के साथ हाल किया है वो काम बिल्कुल ना करो। अल्लाह हाफिज़, अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और कहानी को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।